नमस्ते दोस्तों। ये है कहानी हीर रांझा का अंतिम भाग, भाग 5। हीर ने कहा, मैं तुम्हारे खिदमत में हमेशा रहूंगी रांझे, और मेरी दासियाँ तुम्हारा हुक्म बजाएंगी। 4 आँखों और होठों के मिलन के लिए जंगल से बेहतर और कौन जगह हो सकती है। इश्क की मंजिल तो 2 प्रेमियों का मिलन है। खुदा ने आशिक के रूप में तुमको दिया है, और रिश्ते नाते दुनिया सबको भूल चुकी हूँ। रांझा ने जवाब दिया, हीर, तुम तो अपनी सखियों के साथ मौज करोगी, और मैं तुम्हारी हवेली में उदास अकेला भटकता रहूँगा। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझसे छल मत करो। अगर तुम सच्ची हो तो अपनी बात याद रखना। अजनबी को सहारा देकर एक दिन मुंह मत फेर लेना। हीर ने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ रांझे कि अगर मैंने तुमको धोखा दिया तो खुदा मुझसे मेरे माँ बाप छीन ले। तुम्हारे बगैर मैं खाने की तरफ नज़र तक नहीं उठाऊंगी। मैं अपना प्यार तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सिवा और किसी को पति चुनूं तो मैं अंधी हो जाऊं। रांझा ने फिर कहा, हीर, इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल है। मेरा दिल उलझन में है। इश्क तलवार से भी खौफनाक है। जहरीले सांप के विष से भी ज़्यादा जहरीला है। मुझसे वादा करो तुम सच्ची हो तो। हीर रांझा को सच्चे प्यार का यकीन दिलाकर अपने पिता चूचक के पास ले आई। पिता के सामने हीर रांझा के ठीक बगल में खड़ी हुई। हीर पिता से बोली, मेरे अब्बू, आपके खातिर मेरी जान भी चली जाए तो कम है। आपकी छाँव में रहकर मैं इतनी खुश जिंदगी जी रही हूँ। मैंने आपके लिए चरवाहा खोजा है जो हमारे भैंसों की देखभाल कर सकता है। हीर ने जैसे ही रांझे के बारे में पिता चूचक से बात की, वह हीर को रांझा से अलग ले जाकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, कौन है यह बंदा और कब आया है? यह तो बदन से इतना कोमल दिख रहा है कि छू दो तो लाली पड़ जाए। यह भैंसों की देखभाल का काम नहीं कर पाएगा। यह तो खाते पीते घर का लग रहा है। यह खुद को भैंसों का मालिक समझ लेगा और हमारा नौकर बनकर नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर खुदा का नूर है। क्यों ना हम उसे भेड़ों की देखभाल करने का काम दें। वह भरी सभा में बेधड़क बोल सकता है। हीर पिता की बात सुनकर बोली, हाँ अब्बू, रांझा अच्छे खानदान से है। वह तख्त हजारा के चौधरी का बेटा है। वह हीरा है जो मुझे मिला है। चूचक बोले, वह तो मासूम लड़का है जो आंखों से बुद्धिमान और देखने में विनम्र लग रहा है। लेकिन वह इतना उदास क्यों है और उसने घर क्यों छोड़ा? वह अपने अंदर कोई झूठ तो नहीं छिपा रहा? पिता के अंदर रांझा के बारे में शक देखकर हीर ने उसकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। अब्बू, वह इतना पढ़ा लिखा है कि अफलातून यानी कि प्लेटो को भी हरा दे और हजारों मामले पर फैसला सुना सकता है। वह नदी में भैंसों को पार करा सकता है और चोरी होने पर उसे खोज कर ला सकता है। वह जान लगाकर काम करेगा। वह इस देश में हजारों में एक है जहाँ ज़्यादातर काम करने वाले चोर हैं और अच्छे लोग कम ही हैं। वह हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना जानता है। बेटी की बात सुनकर प्यार से चूचक बोले, तुम तो बहुत जोश से उसकी वकालत कर रही हो। देखते हैं यह लड़का कैसा निकलता है। तुम्हारी बात हमें मंजूर है। हम इसके हवाले अपने भैंसों को करते हैं, लेकिन उससे यह बोल दो कि भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। हीर अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, हम सब बहुत दिनों से जिस मुश्किल को झेल रहे थे वह अब आसान हो गई है। अब हमारे जानवर मालिक के बिना नहीं रहेंगे और वह जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक जाट को मैं अपनी मीठी बातों से बहलाकर मनाकर लाई हूँ। वह दिल का हीरा है। वह हमारे जानवरों का सही से देखभाल करेगा। इसके बाद हीर रांझा के पास आई और प्यार से उसे समझाते हुए सारी बातें बताई। गांव के लड़के रांझा को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, अब तुमको जिंदगी भर दूध और मलाई खाकर जीना पड़ेगा। इस पर हीर रांझे से बोली, इन लड़कों की कड़वी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटियां, मक्खन और चीनी लाया करूँगी। जंगल में भैंसों को ले जाना और खुदा पर यकीन रखना। मैं अपनी दासियों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। खुदा के करम से चारों तरफ इस जंगल में घास ही घास थे। भैंसें इस तरह से कतार बनाकर चल पड़ी
जैसे लगा कि जमीन पर काला सांप रेंग रहा हो और रांझा अब उनका मालिक बनकर साथ चल रहा था। रांझा ने खुदा का नाम लिया और जंगल में भैंसों को लेकर घुसा। धूप में चलते हुए रांझा गर्मी से बेहाल था और बहुत परेशान था। इस गर्मी में उसकी मुलाकात 5 पीरों यानी कि साधुओं से हुई। पीरों ने परेशान रांझा को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे, भैंसे का दूध पियो और अपने मन से सारी उदासी को निकाल फेंको। खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। रांझा बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मेरी हीर दिला दो। उसकी मोहब्बत की आग मुझे जलाकर खाक बना रही है। पीरों ने रांझे से कहा, बच्चे, तुम्हारी हर आरजू पूरी होगी। तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर लगेगा और तुम्हारी कश्ती को किनारा मिलेगा। हीर को खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है मेरे बच्चे। जब कभी परेशानी में रहना, तुम हमें याद करना, घबराना मत। तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। पीरों की बात सुनकर रांझा की परेशानी दूर हो गई। वह भैंसों को जंगल में हाँकता रहा। भैंसें भी उसके साथ रहकर खुश दिख रही थी। हीर रांझा के लिए खाना लेकर सियालों के गांव से जंगल की ओर चली। हीर स्वर्ग से उतरी उन सौंदर्य के बादलों की तरह थी जिसको पाकर मृत शरीर भी जी उठे। वह रांझे के पास अपने इश्क के तूफान को शांत करने जा रही थी। अब रांझे के प्यार में हीर पूरी तरह कैद हो चुकी थी। वह रांझे के लिए चावल, चीनी, मक्खन और दूध लेकर आई। रांझा जैसे ही दिखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी तलाश में पूरे जंगल में भटकती फिरी। हीर ने रांझे को बड़े प्यार से खाना परोसा। रांझा उसे कहने लगा, मजहब में ऐसा कहा गया है कि औरतों के वादे पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हीर, अगर तुम अपना वादा निभाओगी तो रांझा तुम्हारे लिए नौकर होने का गम भी बर्दाश्त कर जाएगा। हीर ने जवाब दिया, औरतों के बारे में ऐसी बातें न करो। औरतों की तरह लगातार अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाला और कोई नहीं होता। जोसेफ के इश्क में जुलेखा ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। महिवाल के प्यार में सोनी नदी में डूब गई। लैला की मोहब्बत से सारा जहान वाकिफ है। पुन्नू के प्यार में जलते रेगिस्तान में भटकते हुए रस्सी का दम टूटा। सीरी और आशिक फरहाद के लिए मर गई। पैगंबरों और औरतों को औरतें ही तो जन्म देती हैं। क्या आदम और हव्वा एक जैसे नहीं थे? हीर ने आगे कहा, मर्द औरत की तरह मजबूत नहीं होते। कवियों से पूछो, वह इस बात को बखूबी जानते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मेरी नसों में लहू बह रहा है, तब तक मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी। तुम जो कहोगे वही मैं करूँगी। अगर मुझे बाजार में बेचकर तुम्हें खुशी मिल सकती हो तो यह भी कर लेना। इस तरह से हीर मीठी मीठी बातों से रांझे के सवालों का सामना करती रही और अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया। हीर बोली, जब हम दुश्मनों से घिर जाएंगे तब तुम पूरे धैर्य के साथ जंग लड़ना। प्यार के समंदर में किस्मत की ऐसी ज़बरदस्त लहरें हैं जो हमें या तो साहिल तक पहुंचाएंगी या हमें डुबो देंगी। मेरे दुष्ट चाचा कैदू से सावधान रहना। वह शैतान जैसा है। दुनिया हमें अपमानित करेगी। जो हमें नहीं जानते वे भी हमारे ऊपर ताना कसेंगे, लेकिन सच्चे आशिक इन सब बातों से नहीं डरते। वो इश्क में जान तक दे देते हैं। प्यार करने वालों का खुदा के अलावा और कोई मददगार नहीं होता। अब हीर रोज खाना लेकर रांझा के पास जंगल में जाने लगी और उसने सच्चे प्रेमी होने की कसम खाई। हीर ने चरखा काटना छोड़ दिया और सखियों के साथ उसका उठना बैठना भी छूट गया। वह रांझा के साथ दिन भर रहने लगी। रांझे की संगत में उसने खुद को आज़ाद छोड़ दिया। चरवाहे रांझे के इश्क में हीर के गिरफ्त होने की खबर गांव में तेजी से फैली। यह भी सभी जान गए कि हीर रोज रांझे से मिलने जाती है। हीर की माँ तक ये बात पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आई। कैदू ने भी हीर को रांझा के साथ जंगल में देख लिया। हीर जंगल से जब वापस लौटी तो माँ ने डांटते हुए कहा, गांव वाले के ताने सुनकर जहर का घूंट पीकर रह गए। तू मेरे कोख से पैदा नहीं होती तो अच्छा होता। अगर तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ती तो पिता चूचक और तुम्हारा भाई सुल्तान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
हीर ने जवाब दिया, सुनो माँ, मेरी सांसें जब तक चल रही है मैं रांझा को नहीं छोड़ सकती। मैं भले ही मर जाऊं, इस तरह से मरने के बाद मैं लैला मजनू जैसे आशिकों से मिल पाऊंगी जो इश्क के खातिर कुर्बान हो गए। हीर की बात सुनकर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ने कहा, अब तक माँ बाप ने तुम पर जो प्यार लुटाया उसका यह सिला तुम दे रही हो बेटी। हमने सोचा था कि अपनी बगिया में हमने गुलाब का पौधा उगाया है, लेकिन तुम तो कांटों की झाड़ निकली। तुम रांझा से रोज मिलने जाती हो और उसके लिए खाना भी ले जाती हो। माँ बाप की हिदायत का तुमने जरा भी ख्याल नहीं रखा। जो बेटियां काबू में नहीं रहती लोग उनको वेश्या कहते हैं। हीर ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया और रांझा से मिलने रोज जंगल में जाती रही। इधर लंगड़ा कैदू हीर के पिता चूचक के कान भरता रहा और हीर पर पाबंदी लगाने के लिए उकसाता रहा। वह जंगल में हीर और रांझे पर जासूसों की तरह नजर रखने लगा। वह छुपकर हीर का पीछा करता। आखिरकार कैदू को अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने का मौका मिल गया। हीर रांझे के लिए पानी लाने के लिए नदी की ओर गई। रांझा अकेला बैठा था। तभी कैदू फकीर की वेश में उसके पास आया और खुदा का नाम लेकर भीख मांगने लगा। रांझा ने उसे फकीर समझकर आधा खाना दे दिया। कैदू ने फकीरों की तरह उसको दुआ दी और खाना लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जब हीर नदी से लौटी तो उसने रांझा के पास आधा खाना देखकर उससे पूछा। रांझा ने बताया कि एक लंगड़ाकर चलने वाला फकीर उसके पास आया था, जिसे उसने आधा खाना दे दिया। सारा माजरा समझ गई। उसने रांझा से कहा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? वह फकीर नहीं, मेरा दुष्ट चाचा कैदू था जो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। मैंने तुमको पहले ही सावधान किया था। कैदू शैतान है। वह पति पत्नी और माँ बेटियों में फूट पैदा कर देता है। वह बहुत बड़ा पाखंडी है। वह सुबह को अपने दोनों हाथों से जिस चीज़ को संवारता है, रात को अपनी लात से उसे उजाड़ देता है। वह हमारे प्यार भरी दुनिया में जहर घोल देगा। रांझा ने हीर को जवाब दिया, कैदू अभी अभी यहाँ से गया है। वह बहुत दूर नहीं गया होगा। जाओ और कुछ भी करके उसे रोको। हीर का दिल कैदू के खिलाफ गुस्से और नफरत से भर आया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वह जल्दी ही कैदू के पास पहुँच गई और बाघिन की तरह उस पर टूट पड़ी। हीर ने कैदू की फकीरी टोपी उतार फेंकी, मनकों की माला तोड़ डाली। हीर कैदू को बेतहाशा पीटने लगी, जैसे पत्थर पर धोबी कपड़ा पटकता है। हीर गुस्से से उबल रही थी। वह कैदू पर चिल्लाते हुए बोली, तू रांझा को धोखा देकर खाना ले आया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा? अपनी जान की खैर चाहते हो तो लौटा दो मुझे खाना, नहीं तो तेरे हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटका दूंगी। औरतों से झगड़ा मत मोल लो। कैदू हीर से किसी तरह से खुद को बचाता खाना लेकर भागा और सीधे गांव पहुंचा। गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत में कैदू खाना दिखाकर कहने लगा, देखो, इसे खिलाने हीर रोज रांझा के पास जाती है। क्या अब भी तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे? हीर पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। अरे कोई उसके बाप चूचक से क्यों नहीं कहता कि बेटी को बांध कर रखो? चूचक को तो उस दिन पर पछतावा करना चाहिए जब उसने इस चरवाहे को काम पर रखा था। क्या उसका दिमाग घास चरने चला गया था? कैदू की बात सुनकर पंचायत के लोगों ने जाकर चूचक को सारी बातें बताई। चूचक कैदू को कोसने लगा। कैदू झूठी कहानियां बनाता रहता है। उसके पास करने को और कोई काम नहीं है। दिन भर मक्खियां मारता रहता है। चोगा पहन लेने से क्या वो फकीर हो जाएगा? वह हीर के खिलाफ अपनी जुबान से आग क्यों उगल रहा है? हीर जंगल में अपनी सहेलियां संग खेलने जाती है, लेकिन गांव की औरतें चूचक के इस बात का मजाक उड़ाते हुए हीर की माँ से कहने लगी, तुम्हारी बेटी खराब हो रही है। उसकी करतूतों से हम सबका कलेजा जलता है। उसकी बेशर्मी के चर्चे पूरे इलाके में हो रहे हैं। अगर हम कुछ कहें तो वो हम पर चिल्लाने लगती है। मस्जिद जाने के बहाने वह जंगल जाकर कोई और ही पाठ पढ़ती रहती है। हीर की वजह से हमारी बेटियां भी खराब हो जाएंगी। जब कैदू हीर की माँ से कहने लगा, भगवान के लिए अपनी बेटी की शादी करा दो। काजी हमेशा कहता रहता है कि इस बहकी हुई लड़की की शादी हो जानी चाहिए थी, नहीं तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो
और गांव को बदनामी से बचाओ। लोगों के ताने सुनकर हीर की माँ अपना आपा खो बैठी। उसने तुरंत हीर को बुलाने के लिए घर में काम करने वाली मीठी को भेजा। हीर माँ के पास हंसते हुए आई और बोली, माँ देखो मैं आ गई। हीर की माँ गुस्से से बोली, बेशरम लड़की, इस प्रेम कहानी के लिए तो तुमको दरिया में फेंक देना चाहिए। जवान लड़की जो पिता के घर से बाहर कदम रखे उसे कुएं में डुबोकर मार देना चाहिए। तुम अपने प्रेमी के लिए इतनी उतावली हो हीर, अब तुम्हारे लिए पति लाना होगा। अगर तुम्हारे भाई यह जानेंगे कि तुम क्या गुल खिला रही हो तो वो तुम्हारे गला घोट देंगे या तलवार से काट डालेंगे। अपने परिवार का नाक क्यों कटा रही हो हीर? हीर की माँ मीठी से बोली, मीठी, हीर के सारे जेवर उतार लो। ऐसी बेटी को जेवर देकर क्या फ़ायदा? यह पूरे झांग सियालों के सम्मान को ठेस लगाने पर तुली है। उस चरवाहे को तो हम आज ही निकाल देंगे। माँ की बात सुनकर हीर बोली, माँ ये तो खुदा की इनायत है कि उसने तुम्हारे घर ऐसे चरवाहे को भेजा। इस खजाने के लिए तो पूरे समाज को खुदा का शुक्रिया करना चाहिए। हमारे पास तो किस्मत खुद चल कर आया है। तुम लोग मेरे प्यार पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आग, दर्द और प्यार को छिपा कर रखा जाता है? हीर ने माँ बाप के सामने रांझा को ठुकराने से इनकार कर दिया। हीर की माँ ने पति चूचक से कहा, देखो तुम्हारी बेटी आज माँ बाप को आंखें दिखा रही है। हमारे सारे रिश्तेदार तो इसी मौके की तलाश में हैं। वह अब इस बारे में चटखारे लेकर बात करेंगे और हम पर ताना मारेंगे। इस लड़की ने सियालों की इज्जत को धूल में मिला दिया। चूचक गुस्से में बोल पड़ा, दूर ले जाओ इस लड़की को, मेरे सामने से धक्का देकर गांव से बाहर फेंक आओ। यह नफरत के ही लायक है। जन्म लेते ही इसको जहर दे देना चाहिए था। रांझा जब गाय भैंसों को लेकर जंगल से लौटा तो देखा कि चूचक गुस्से में उसकी राह तक रहा था। चूचक ने रांझे को रिश्तेदारों के सामने ही बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। चूचक कहने लगा, गायों को छोड़ दो रांझे और यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारे कांड के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। मैंने तुमको गायों के बीच सांड बनने के लिए नौकर नहीं बनाया था। तुमको गायों को जंगल ले जाने के लिए कहा था और तुम लड़कियों को ले जाने लगे। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के ताने हमें सुनने को मिले हैं। यह सुनते ही रांझा का मिजाज काबू में ना रहा। वह भी झल्लाते हुए चूचक से बोला, खुदा करे चोर डकैत तुम्हारे गाय बछड़ों को ले जाए। मैं तुम्हारे गाय भैंसों की देखभाल करता था या लड़कियों की? इतने दिनों से मैं खट रहा हूँ और अब तुम बिना पैसे दिए मुझे टरकाना चाहते हो। बनिया की तरह तुम मुझे लूट रहे हो। रांझा नौकरी छोड़ चला गया, लेकिन उसके जाते ही उसके गाय भैंसों ने खाना पीना छोड़ दिया। उनमें से कुछ जंगल में गायब होने लगे तो कुछ नदी में डूब गए। चूचक को अब रांझा को निकालने पर पछतावा हो रहा था। हीर अपनी माँ मिल्की से बोली, देखो चरवाहे के जाने के बाद गाय भैंसों की हालत कितनी खराब हो गई। लोग भी कह रहे हैं कि पिताजी ने रांझे के साथ ठीक नहीं किया। मिल्की पति चूचक से बोली, लोग हमें पापी समझ रहे हैं। हमने चरवाहे को बिना वेतन दिए भगा दिया। जैसे ही उसने पैसे की बात की थी तुमको दे देना चाहिए था। जाओ उसे खोज लाओ। चूचक ने मिल्की से रांझा को मनाने को कहा। बोला, उससे कहो कि जब तक हीर की शादी न हो जाए वह हमारे गाय भैंसों की रखवाली करे। उसे मज़ा लेने के लिए छोड़ दो। किसी को क्या पता खुदा को क्या मंजूर है, लेकिन चरवाहे को किसी भी तरह फिर से काम करने के लिए राजी करो। मिल्की हीर संग रांझा को तलाशने में लगी। रांझा जैसे ही मिला, मिल्की उसको मीठी मीठी बातों से मनाने लगी। चूचक के साथ हुए झगड़े को दिल पर मत लो। पिता और बच्चों में तो इस तरह से छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। काम पर लौट आओ, गाय भैंसों की देखभाल भी करो। और उससे तुम गए हो वह हमसे नाराज़ रहती है। हमारी गाय भैंसें, धन दौलत, हीर, सब पर तुम्हारा हक है। हीर ने भी रांझे के पास जाकर कहा, तुम मेरी माँ की बात मान लो। अभी मेरी शादी नहीं हुई है। कौन जानता है कि कल ऊँट किस करवट बैठे। रांझे ने हीर की बात मान ली और फिर चूचक के यहाँ काम करने लगा। अब रांझा के लिए हीर रोज़ जंगल में खाना और शरबत लेकर जाती। इश्क में हीर रांझे पर
अपना सब कुछ वार चुकी थी। एक दिन जब हीर रांझा साथ थे, तभी जंगल में 5 पेड़ दिखाई दिए। रांझा पहले भी उनसे मिल चुका था। पांचों पेड़ का रांझा ने सर झुकाकर अभिवादन किया। पेड़ बोले, बच्चों, हमें तुम दोनों को साथ देखकर खुशी मिली। इश्क की दुनिया को कभी मत उजाड़ना। तुम हीर के हो और हीर तुम्हारी है। तुम्हारे इश्क से ज़माने में हंगामा खड़ा होगा। लोग ताने देंगे, लेकिन उन सबका बहादुरी से सामना करना। खुदा को दिन रात याद करना और इश्क करना कभी मत छोड़ना। दोस्तों, कहानी हीर रांझा यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।